हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विथ रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बिना देरी किए हुए बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जो है वो जीता है? इसका राइट आंसर होगा भारत का एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम जो है लाइफ है, जिसका फुल फॉर्म लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है। जो फुल फॉर्म है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं लाइफ के बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो 2005 के अंदर हुई थी और इसके जो फाउंडर है वो बेसिकली ऋत्विक दत्ता और जो राहुल चौधरी है वो दोनों माने जाते हैं। ये जो है भारत के अंदर जो भी एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए बेसिकली लीगल रूप से वर्क करते हैं। फिर बात कर रहे हैं अपने जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है उसके बारे में। इसकी स्थापना जो है वो 1980 के अंदर हुई थी और इसके जो फाउंडर है वो बेसिकली स्वीडन और जर्मनी के रहने वाले एक परोपकारी व्यक्ति थे, जिनका नाम जो है वो जैकब वॉन उक्सेकल नाम के पर्सन हैं, उनके द्वारा की गई थी। इसके तहत जो भी पर्सन ये जो पुरस्कार है जीतता है उनको जो है अराउंड 115,000 जो US$ है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये जो पुरस्कार है बेसिकली कैमरून कंट्री की जो रहने वाली हैं, जिनका नाम बताएं तो मैरिथ वैंडू जो है इनके द्वारा जीता गया। और इसी तरह से ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ये रशिया के व्लादिमीर सिल्व्याक्या की है। और फिर आगे इनकी यदि बात करते हैं तो ये जो बेसिकली कनाडा कंट्री की रहने वाली और फेरादा खाशन इनका नाम है। और यहाँ पर जो ये लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, इन सभी को संयुक्त रूप से राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 उन्होंने जीता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि झांग सुजाई की बात करते हैं, या फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। जो अपने झांग सुजाई है और सानिया मिर्जा है, इन दोनों ने मिलकर इस बार जो 2021 का ऑस्ट्रो ओपन हुआ था टेनिस का टूर्नामेंट चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर, डबल्स का जो गेम था टेनिस के अंदर वो इन्होंने जीता था। इसी तरह से बात करते हैं इरेक ए हनुशेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी के बारे में। इनके द्वारा बेसिकली 2021 का येडेन पुरस्कार जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इनको प्रोवाइड करवाया गया। इरेक ए हनुशेक जो है बेसिकली ये जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है। और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी की बात करते हैं तो ये प्रथम एक एजुकेशन फाउंडेशन है, उसकी जो CEO ये मानी जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है अभी हाल ही में किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के रहने वाले F1 रेस जो है उसके ड्राइवर, और जो कंपनी है मर्सिडीज उसकी कंपनी की ये ड्राइवर है, इनके द्वारा बेसिकली ये जो रेस जीती गई है। और इस साल की ये जो रेस थी 15th नंबर की रेस थी, जिसके अंदर 5th नंबर की रेस जो है इनके द्वारा जीती गई है। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहले ऐसे ड्राइवर बन चुके हैं जिन्होंने कि ये ग्रैंड प्रिक्स होती है जिसके अंदर टोटल 100 जो रेसेस है जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैक्स वेस्टपन की बात करते हैं तो इनके द्वारा इस रेस के अंदर 2nd पोजीशन प्राप्त की गई थी। और कार्ल्स सेज जूनियर जो है इनके द्वारा 3rd पोजीशन हासिल की गई थी। डैनियल रिकियार्डो की बात करते हैं तो इससे पहले जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसके अंदर 1st पोजीशन इनके द्वारा हासिल की गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं जो 15
ग्रैंड प्रिक्स अभी तक हुई है उन सभी के बारे में अपने हर बार इसकी चर्चा करते हैं। सो आज जो है आप लोग खुद रिवाइज कीजिएगा और यहाँ पर जितनी भी रेसेज है उन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो लिस्ट है आप पहले जो अपने वीडियो चलते हैं वहाँ पर भी आप लोगों ने देखी होगी। अब इसके बारे में आप लोग खुद एक बार अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इसको माइंड कीजिएगा किसने कितनी रेस जीती है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य को अपने उत्पाद के लिए जीआई टैग जो है वो मिला है। सो सबसे पहले अपनी बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑल जो आंसर है वो होंगे। इन सभी राज्यों ने अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ जो जीआई टैग है वो हासिल किया है। सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। फिर बात करते हैं इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर होती है और इसको टाइम टू टाइम आगे एक्सटेंड भी जो है वो किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है एक बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि जीआई जो टैग मिलता है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो कितने साल के लिए होती है। फिर अपने बात कर रहे हैं राजस्थान, नागालैंड, असम और मणिपुर के बारे में। सो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का जो पाली डिस्ट्रिक्ट है, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोजत तहसील है। सोजत तहसील की बेसिकली जो मेहंदी है वो काफ़ी फेमस है, उसी को यहाँ पर जीआई टैग अभी मिला है। इसी तरह से असम राज्य के अंदर चावल से बनी हुई जो शराब है जुदीमा जिसको कहा जाता है, इसने भी अभी जो जीआई टैग है वो मिला है। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ के जो तमेलॉन्ग नाम से ऑरेंज है उनको भी अभी जीआई टैग मिला। और नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ के जो स्वीट कुकुम्बर हैं जिसको अपनी लोकल भाषा में खीरा कहते हैं, सो उनको जो अभी जीआई टैग मिला है। सो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो वर्ष 2020 के लिए आईसीसी वार्षिक पुरस्कार जो है वो किसने प्रदान किए हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी जो होती है उसका फुल फॉर्म इंडियन जो केमिकल काउंसिल है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो पुरस्कार है बेसिकली हमारे देश के जो फर्टिलाइज मिनिस्टर अपने कह सकते हो या फिर केमिकल मिनिस्टर अपने कह सकते हैं, इसी के साथ साथ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। सो अमित शाह जी की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के अंदर सहकारिता सम्मेलन हुआ था, उसका पहली बार इनके द्वारा संबोधन किया गया था। अनिरुद्ध तिवारी की बात करते हैं तो पंजाब के मुख्य सचिव अभी ये नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो 76 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग अभी हुआ था तो उसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से इनके द्वारा की गई थी। अब आप लोग मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि 76 नंबर की जो यूएनजीए सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्ष कौन बने थे और वो किस कंट्री के थे। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका नाम विद फोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश ने चक्रवात गुलाब का जो है नाम दिया था। सो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली पाकिस्तान कंट्री के द्वारा इसका नाम दिया गया था। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। भारत के द्वारा गति नाम का जो एक तूफान आया था उसका नाम दिया गया। बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसके द्वारा निसर्ग नाम का तूफान जो था उसका नाम दिया गया। ओमान की बात करते हैं तो यश इसके द्वारा नाम दिया गया था। और अभी कहा जा रहा है कि ये जो गुलाब तूफान है ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था और भारत के जो तटीय क्षेत्र है जैसे कि आपका उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इन राज्यों ये जो राज्य है इससे प्रभावित हुए थे। अभी जो बताया जा रहा है कि अरब सागर जो है वहाँ पर भी एक तूफान जो है अभी क्रिएट होने वाला है और उसका नाम जो है वो भी शाहीन नाम बताया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसके अंदर ये जो पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में। सो ये जो है बेसिकली 1894 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1955 तक ये रहे थे और
ये जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसकी स्थापना जो है वो 1942 के अंदर हुई थी। अब शांति स्वरूप भटनागर जी जो है बेसिकली 1942 के अंदर यहाँ के जो है डायरेक्टर जनरल बने थे और ये जो है 1954 तक यहाँ के डायरेक्टर जनरल रहे थे। इसी तरह से बात करते हैं तो इनको जो है फादर ऑफ इंडियन रिसर्च लेबोरेटरी जो है उसके जनक भी इनको माना जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने अभी हाल ही में जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने यहाँ की जो करेंसी है उसको जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अपने यहाँ की मेन जो करेंसी होती है वो अभी घोषित किया है, जिसका नाम जो है बिटकॉइन है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो कंट्री है कौन सी कंट्री है और कौन से महाद्वीप के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है। अब बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा अभी जो आकाश प्राइम मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया। अमेरिका की बात करते हैं तो नासा के द्वारा लैंडसैट 9 नाम का जो सैटेलाइट है वो अभी लॉन्च किया गया, जो कि पूरी पृथ्वी जो है हमारी उसका जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए बेसिकली इसका यूज जो है वो किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 8वीं ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने कि सब मैरीन जो होती है पनडुब्बी जो होती है उससे बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण इनके द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं अपने यही चीज़ जो है पिक्स के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि इंडिया की आकाश प्राइम मिसाइल, साउथ कोरिया की पनडुब्बी से मिसाइल और इसरो जो अपना नासा है अमेरिका का उसके द्वारा लैंडसैट 9 जो सैटेलाइट है उसका जो लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चेस के महान प्लेयर मैग्नसन कार्लसन, जो कि नॉर्वे कंट्री के रहने वाले हैं। इनके द्वारा इनको जो है इसका राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि हर्षित राजा की बात करते हैं तो भारत के 69 नंबर के जो चेस के ग्रैंड मास्टर ये बने थे। राजा ऋत्विक की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया के भारत के 17 नंबर के चेस के ग्रैंड मास्टर ये बने हुए हैं। विश्वनाथ आनंदन की बात करते हैं तो भारत के फर्स्ट नंबर के चेस के ये ग्रैंड मास्टर थे और जो सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो भी इन्होंने ही प्राप्त किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, बेसिकली इसका आंसर अलग है। टोटल मेडल 3 जीते गए थे और ये जो मेडल है किसने जीते थे ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ज्योति सुरेखा वेनन नाम के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड 3 पदक है मेडल वो जीते गए थे। और ये जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है बेसिकली ये USA के अंदर इसका आयोजन किया गया था। जैसे ही इन्होंने 3 मेडल जीते तो इन भारत के अंदर या भारत किसी भी भारतीय द्वारा किसी तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर 3 मेडल जीतने वाली ये पहली जो महिला है वो बन गई थी। अब बात करते हैं इन्होंने जो है सबसे पहले इंडिविजुअल जो कैटेगरी होती है उसके अंदर जीता, फिर जो मिक्स्ड टीम होती है उसके अंदर जीता था और इसी तरह से जो कंबाइंड टीम थी लड़कियों की गर्ल्स की उसके अंदर भी इनके द्वारा सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात की विधानसभा जो है उसकी पहली महिला स्पीकर जो है निम्बाबेन आचार्य जो है उनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। सुचेता कृपलानी की बात करते हैं तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी प्रदेश की बनी थी और ये यहाँ की 4th नंबर की जो है वो मुख्यमंत्री बनी थी। फिर बात करते हैं आनंदीबेन पटेल की जो कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मीरा कुमार की बात करते हैं तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कोई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो रिलीज़ किया गया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14567 जो है पर्टिकुलर ये जो नंबर है वो अभी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से फिर अपने बात करते हैं कि इसके तहत इनको जो है फ्री काउंसलिंग जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात करते हैं 1098 के बारे में। ये जो नंबर है बेसिकली चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। 108 की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी नंबर है और इसी तरह से 100 नंबर की बात करते हैं तो पुलिस के बेसिकली ये नंबर माने गए हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा अविक सरकार जो है इनको नियुक्त किया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 27 अगस्त 1947 के अंदर बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। गुरबीरपाल सिंह जी की बात करते हैं तो एनसीसी के जो नए डीजी है वो अभी ये नियुक्त किए गए हैं। जीशी मुर्मू जी की बात करते हैं तो भारत के 13th नंबर के जो कैग है बेसिकली ये हैं और इनको अभी जो है ऑस्ट्रिया वीना के अंदर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है उसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इनको चुना गया है। और यहाँ पर जो भारत की महिला पर्सन है जो कि यहाँ की अध्यक्ष बनी है जिनका नाम जगजीत पावदिया जी हैं। फिर बात करते हैं सीके रंगानाथन की। सो इनको जो अभी हाल ही में AIMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए इनका जो नाम है वो नामित किया गया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा फूमियो किशिदा जो है इनको यहाँ के नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है वो बनाया जाएगा, जो कि यहाँ के फॉर्मर जो फॉरेनर मिनिस्टर जो है विदेश मंत्री वो भी ये यहाँ के रहे हुए हैं। अब बात करते हैं ये जापान के जो है वो 100th नंबर के प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाले हैं। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जापान के 100वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनेंगे। सो ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है। नजला बोडेन की बात करते हैं, ये जो है ट्यूनीशिया कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर नियुक्त की गई है। जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री है और तीसरी बार कंटिन्यूसली ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो बनने वाले हैं। ये यहाँ पर 2015 से स्टार्ट हुए थे और कंटिन्यूसली अभी तक यहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। शिंजो आबे की बात करते हैं तो ये जो है 98th नंबर के जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और भारत सरकार के द्वारा इनको जो है पद्म भूषण जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया था। पद्म जो विभूषण अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत सरकार द्वारा किस राज्य में परशुराम जो कुंड है उसका विकास किया जा रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर भारत के जो परशुराम जी थे उसका एक जो कुंड है बेसिकली उसका विकास यहाँ पर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर पर्यटन को जो है बढ़ावा मिल सके। फिर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं तो लद्दाख की बात करते हैं। सो लद्दाख के अंदर अभी जो ग्रेट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जिसका फर्स्ट एडिशन था उसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ई पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क यहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की है। उड़ीसा की बात करते हैं तो 2033 तक जो भारतीय हॉकी टीम है पुरुषों की उसको स्पॉन्सर इसके द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जो राष्ट्रीय रग्बी टीम है उसको स्पॉन्सर 2023 तक इसके द्वारा किया गया है और 2025 तक जो है भारतीय महिला हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जा रहा है। और इसी तरह से देखते हुए यहाँ पर जो 21 एज है 21 एज तक के जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो उड़ीसा के अंदर ही किया जा रहा है।
तो ये जो है बेसिकली यहाँ का जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है वो टॉप पे रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो डेनमार्क कंट्री है वो इसके अंदर टॉप पे रही है। ये जो लिस्ट जारी की गई एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम जो है सर्फ शार्क है, और ये जो लिस्ट है बेसिकली इसके द्वारा जारी की गई, ये इसका 3rd एडिशन है, और इसके अंदर 2nd पोजीशन पे जो है वो फिनलैंड कंट्री रहा और 3rd पे साउथ कोरिया रहा। भारत की बात करते हैं तो ये इसके अंदर 59th रैंक पे रहा था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बन चुकी है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति मंथाना। पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट के अंदर क्रिकेट शतक बनाया है, और ये जो टेस्ट हुआ था पिंक बॉल से टेस्ट था, और ये भारत के द्वारा भारतीय महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है उसके द्वारा पहली बार ही ये पिंक बॉल से जो क्रिकेट जो है वो खेला गया है। इसी तरह से बात करते हैं रानी रामपाल के बारे में। सो रानी रामपाल जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, CGWR करंट GK विद रिवीजन जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।